आप सबको मंजूर है? दोनों हाथ ऊपर करके आप अपनी मंजूरी दिखाएं। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है, आज मैं अपने साथ देश की नहीं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को लेकर आया हूं, मनीष सिसोदिया जी। इन्होंने दिल्ली के स्कूल शानदार कर दिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी बहुत बुरा हाल था। अभी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक करेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जब 2015 में हमारी सरकार बनी, इतना बुरा हाल था। दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, छत पे से पानी गिरता था, बच्चों के पास डेस्क नहीं थे, टीचर आते नहीं थे, पीने को पानी नहीं था, टॉयलेट इतने गंदे थे, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं था, रिजल्ट बहुत खराब आते थे। 5 साल के बाद आज आप जाके देख लीजिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए, इतने शानदार बन गए। क्या नहीं हो रहा है आपसे नहीं छुपाया जा सकता है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। सही है? आपको लग रहा है कि नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है। सही है ना? नफरत किसको होती है? भाइयों और बहनों, नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। भाई और बहनों, कच्छ ने सिर्फ खुद को ऊपर उठाया, इतना ही नहीं है, लेकिन कच्छ ने पूरे गुजरात को विकास की नई गति दी है। एक दौर था जब गुजरात पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना। इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी ऐसा ही कानून बना। कोरोना के संकट काल में इसी कानून ने हर सरकार और प्रशासन की बहुत मदद की। साथियों, हर साजिश को पीछे छोड़ते हुए गुजरात ने नई औद्योगिक नीति लाकर गुजरात में औद्योगिक विकास की नई राह चुनी थी। इसका बहुत अधिक लाभ
कच्छ को हुआ, कच्छ में निवेश को हुआ। कच्छ के औद्योगिक विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आज कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट है। वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कच्छ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्लांट कच्छ में ही है। कच्छ में एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। कंडला और मुंद्रा पोर्ट में देश का 30% कार्गो हैंडल होता है। कच्छ वो इलाका है जहां से भारत का 30% से ज्यादा नमक पैदा होता है। हिंदुस्तान का कोई लाल ऐसा नहीं होगा जिसने कच्छ का नमक न खाया हो। जहां 30 से ज्यादा सॉल्ट रिफाइनरीज है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज तक न्यूज पर। गुजरात विधानसभा के 182 सदस्यों का चुनाव करने के लिए राज्य में 2022 के सितंबर में संभवतः चुनाव हो सकते हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने कड़ी चुनौती पेश की थी और सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ कुल मिलाकर काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 के लिए 2 चरणों में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को मतदान कराया गया था। वोटों की गिनती 18 दिसंबर को हुई थी। गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को विधानसभा में 99 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 92 यानी कि 92 है। कांग्रेस 77 सीटों को जीतने के साथ ही बीजेपी को भले ही कड़ी चुनौती पेश की थी, लेकिन वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से भाजपा के शासन को उखाड़ फेंकने में नाकामयाब रही थी। पिछले 32 वर्षों में ये कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों की सबसे अधिक संख्या थी। इससे पहले 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि वह राज्य में बीजेपी के लंबे शासनकाल को खत्म करने में सफल हो सकती है, लेकिन चुनाव के पहले ही भाजपा ने कांग्रेस से हार्दिक पटेल को तोड़ने में सफलता हासिल कर ली है। जबकि इस बार भाजपा को आम आदमी पार्टी की ओर से पेश एक नई चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। आपने पंजाब के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। अगर आपने गुजरात में थोड़ा दमखम दिखाया तो चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। आगामी चुनाव में कांग्रेस यहाँ पूरा जोर लगाकर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दस्तक से निपटना उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि 2017 के मुकाबले देखें तो इस बार भाजपा ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा बहुत सारी घोषणाएं की जा रही हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के आक्रामक अभियान को जारी रखते हुए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मतदाताओं के लिए एक गारंटी की घोषणा करेंगे और केजरीवाल गुजरात के लिए है अब तक कई गारंटी की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, 10 लाख सरकारी नौकरियां, सभी को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा तथा महिलाओं के लिए 1000 रुपए का भत्ता शामिल है। क्या इससे आम आदमी पार्टी गुजरात यानी कि नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में सेंधमारी कर पाएगी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक भाजपा शासित राज्य में अभी तक एक भी चुनौती पेश नहीं कर पाई है। जैसे कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगाया था, फिर भी यहाँ पर भाजपा जीती। वहीं पंजाब की बात की जाए तो पंजाब कांग्रेस शासित प्रदेश था, इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोई वजूद भी नहीं था और आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार बना ली। इस नज़र से देखें तो आम आदमी पार्टी भाजपा से कहीं पीछे है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी गुजरात में
कितनी सीटें जीतेगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 विधानसभा सीटों वाले राज्य की। तो यहाँ पर कितनी सीटें किसे मिलेगी, ये ओपिनियन पोल जनता के द्वारा चुने गए 1 लाख लोगों के साथ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की जनता द्वारा किए गए ओपिनियन पोल में ये बात सामने आई है कि किस जिले में कितनी सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं डांग की। तो डांग में 1 विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर एक ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। तापी की बात की जाए तो तापी में 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं बात कर लेते हैं देवभूमि द्वारका की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 0, आम आदमी पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें यहाँ पर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बोटाड की बात करें तो बोटाड में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, तो 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। नर्मदा की 2 विधानसभा सीट है, दोनों में ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के पोरबंदर की 2 विधानसभा सीट हैं, 2 में से 2 विधानसभा सीट और बीजेपी काबिज हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को 0, आम आदमी पार्टी खाता में 0, अन्य पार्टी खाता में 0-0 सीट। मोरबी की 3 विधानसभा सीट हैं, 3 में से सभी तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है और कांग्रेस के हाथ लग सकती है 0 सीट। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है, अन्य पार्टी को भी 0-0 सीट। छोटा उदयपुर की बात करें तो छोटा उदयपुर में 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट। महिसागर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को 0-0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 16, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4, तो आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। बात कर लेते हैं साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। पाटन की 4 विधानसभा सीटें हैं, सभी चारों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। कांग्रेस के खाते में 0, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले अरावली की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 24 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस के हाथ लग सकती है 7 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। गिरी सोमनाथ की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। नवसारी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। पंचमहल की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 44 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 33 विधानसभा सीटें, तो वहीं 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है गुजरात का अगला जिला। भरूच की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं भरूच के बाद
सुरेंद्रनगर की बात करें तो सुरेंद्रनगर में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 54 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 39 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 15, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं वलसाड़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 विधानसभा सीट और बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। जामनगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीट है और 5 की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, वलसाड़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी में 0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 53, कांग्रेस पार्टी खाते में 16, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। अमरेली की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी। दाहोद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। गुजरात की 100 बात कर लेते हैं गांधीनगर की। तो गांधीनगर में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 85 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 64, कांग्रेस पार्टी खाते में 21, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं कच्छ की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। खेड़ा की 6 विधानसभा सीट है, खेड़ा में 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। भावनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी। वहीं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 104 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 78 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 26 सीटें, आपके खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी के 0 सीट। बात कर लेते हैं महसाणा की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी के 0 सीट। आनंद की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। राजकोट की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से भी 8 सीटों पर बीजेपी। और बात कर लेते हैं 182 विधानसभा सीट यानी कि गुजरात की 182 विधानसभा सीटों वाले राज्य की। तो यहाँ पर 126 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 95 सीटें यानी कि 92 का जादुई आंकड़ा पार करते हुए बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है फिर से। तो वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर की ओर। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर कुछ खास हेल्प नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं वडोदरा की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से भी 10 सीटों पर बीजेपी। सूरत की 16 विधानसभा सीटों हैं, 16 में से 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। बनासकांठा की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 0 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 161 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 125 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 35 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एसएन न्यूज की तरफ से एक शानदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप जीतिए एसएन न्यूज की तरफ से एक शानदार चमचमाता OnePlus मोबाइल। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाकर इस सवाल का जवाब दीजिए और आप जीत सकते हैं एसएन न्यूज की तरफ से एक शानदार चमचमाता गिफ्ट। बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है गुजरात का अगला जिला। तो यहाँ पर अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटें हैं, 21 में से 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी काबिज हो सकती है। तो वहीं बात कर लेते हैं गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 143 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 38 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है, अन्य पार्टी यहाँ पर जीत सकती है 1 सीट। दोस्तों यहाँ पर गुजरात में बीजेपी का सितंब बरकरार रहने वाला है, यानी कि बीजेपी यहाँ पर 2022 के चुनाव में भी फाइट कर सकती है इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो। और
कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा झुकी हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, कांग्रेस पार्टी की घटेगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर वोटों में सेंधमारी करने के लिए ही रहेगी, यानी कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी अपना काम करेगी। तो अन्य पार्टी यहाँ पर एक सीट जीतने में कामयाबी ला सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया हुआ जिस पर क्लिक कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।